पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में एक राष्ट्र एक चुनाव यानी ONOE से संबंधित विधेयक पेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ONOE विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो लोकसभा तथा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की अनुमति देगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति जिसने यह योजना प्रस्तावित की थी, ने तर्क दिया था कि प्रत्येक वर्ष बार बार चुनाव कराने से अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसने इस समस्या से निपटने के लिए एक साथ चुनाव कराने की पुनः सिफारिश की। चलिए अब जानते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। इस अवधारणा में पूरे भारत में लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया गया है। इस विचार को सुसंगत चुनावी चक्र सुनिश्चित करने, व्यवधानों को न्यूनतम करने तथा समय, सुरक्षा और रसद जैसे संसाधनों पर लागत बचाने के तरीकों के रूप में प्रस्तावित किया गया है। भारत की चुनाव प्रक्रिया और उसका विकास। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए पहले आम चुनाव 1951 से 52 में एक साथ आयोजित किए गए थे और यह परंपरा 1957, 1962 और 1967 में हुए 3 आम चुनावों में भी जारी रही। स्वतंत्रता के बाद से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 400 से अधिक चुनाव आयोजित किए गए हैं, जो लोकतांत्रिक भागीदारी के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि लगातार होने वाले चुनावी चक्र के कारण अक्सर रसद संबंधी चुनौतियां और उच्च लागतें उत्पन्न होती हैं, जिससे निर्बाध शासन सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों और राष्ट्रीय संसद के लिए चुनाव कार्यक्रमों का एक दूसरे से ओवरलैप होना राजनीतिक अस्थिरता और मतदाता थकान में योगदान देता है। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव आयोजित करके इन मुद्दों का समाधान करना, चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, लागत को कम करना और मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए अधिक केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करना है। चलिए अब देखते हैं ONOE के मुख्य लाभ। लागत में कमी। एक साथ चुनाव कराने से प्रशासनिक लागत, सुरक्षा और रसद सहित चुनाव व्यय पर पर्याप्त धनराशि की बचत होगी। शासन दक्षता में वृद्धि। चुनावों की आवृत्ति को कम करके सरकारी चुनाव प्रचार के बजाय दीर्घकालिक नीति कार्यान्वयन और शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती है। राजनीतिक स्थिरता। इस योजना से मध्यावधि चुनावों की संभावना को कम करके राजनीतिक चक्र को स्थिर करने की उम्मीद है, जो शासन प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं। मतदाता सहभागिता। एकीकृत चुनाव से मतदाता सहभागिता बढ़ सकती है, क्योंकि नागरिकों के पास चुनावी प्रक्रिया से अलग होने की संभावना कम होगी। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। एक राष्ट्र एक चुनाव अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पूरे भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव करने का प्रस्ताव करता है। 2. इस विचार का उद्देश्य चुनाव संबंधी लागत को कम करना और शासन दक्षता में सुधार करना है। 3. इससे राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों के लिए एक समान चुनाव चक्र का निर्माण होगा। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C 1, 2 और 3, D केवल 1। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।